दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 6.5। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 तक आपको सवालों को सटीक ढंग से हल कराया था। ठीक है, आज जो है मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है, इन सभी को करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इससे पहले की रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसको मैं अपने कॉपी पर पढ़ लेता हूँ। कॉपी पर मैंने लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, करा एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है समान हो। तो मैंने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, यानी कि AB बराबर BC बराबर C है। तीनों भुजा क्या है, समान है। तो तीनों भुजा समान है तो भुजा की लंबाई दिया है 2a, यानी कि तीनों भुजा की लंबाई होगा 2a। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई लिख लेते हैं, यहाँ से 2a। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा 2a और ये भी हमारा होगा 2a। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब का मतलब होता है ये जो कोण बने हुए हैं, यहाँ से ये शीर्षलंब, फिर इस सिरे से कोण C से शीर्षलंब, फिर कोण A से ये वाला शीर्षलंब। ठीक है, इसी को शीर्षलंब कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम E रख देते हैं, इसका नाम F, इसका नाम G। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। देखिए जो इसमें प्रत्येक शीर्षलंब होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर एक शीर्षलंब हमें पता हो जाए तो दोनों और ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों हमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं शीर्षलंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी शीर्षलंब को मान लेते हैं, यानी कि अगर हम दूसरा इमेज अगर बनाएं तो यहाँ से हमारा इमेज बनेगा, इस चीज़ को हम शीर्षलंब मानते हैं क्योंकि यहाँ भी शीर्षलंब था और ये भी शीर्षलंब था। तो एक ही शीर्षलंब हम पता करेंगे, एक शीर्षलंब पता चल जाएगा तो सभी पता चल जाएंगे, क्योंकि सभी शीर्षलंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं E। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये लंबाई भी क्या है, 2a है। तीनों लंबाई 2a है। अब क्या करेंगे, जब BC बराबर 2a है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो आधा कितना होगा, a है। लेकिन इसका हमें रीज़न देना होगा, कारण देना होगा कि क्यों a है, आधा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखाएंगे समरूप। समरूप दिखाने से क्या होगा कि इसकी जो है संगत भुजा समान हो जाएगी, यानी कि BC बराबर EC की हो जाएगी। जब ये दोनों हम बराबर दिखा देंगे तो जब ये पूरा 2a है तो a दोनों हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन दोनों को क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे समरूप। इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर a दिया है तो एक भुजा, दो भुजा, दोनों भुजा दिए हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको रीजन दिखाना होगा कि ये a यहाँ से यहाँ तक a क्यों आया है। ठीक है, तो इसी को एक दिखाने के लिए हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या लिखते हैं, समरूप दिखाते हैं। ठीक है, तो जो दिया है हमें, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर 2a है। ठीक है, अच्छा सिद्ध तो मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो हम उपपत्ति में सीधे चल देंगे। उपपत्ति में क्या करेंगे, पर इसी a को मान को सिद्ध करने के लिए कि ये a आएगा, इन दोनों को समरूप दिखाते हैं। तो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABE
और त्रिभुज यहाँ से बी ये लिए तो ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में पहले देखिए ये जो कोण है ये तो 90 अंश दिख रहा है, दोनों में कोण 90 अंश दिख रहा है। उससे पहले जो हमें ये भुजा इसके बराबर है, इस त्रिभुज में 2a और इस त्रिभुज में 2a, यानी कि जो हमें ए बी बराबर दिया है किसके, ए सी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों 2a है। फिर क्या दिया है, ये जो ए ई है, ए ई बराबर ए ई, क्यों? ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये जो ए ई रेखा है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब जो हमारा कोण है ई, यानी कि ए ई बी, ठीक है, कोण ए ई बी बराबर किस कोण के, ए ई सी, कोण ए ई सी। तो ये हमारा भुजा हो गया, भुजा 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 कोण, तो क्या हो जाएगी हमारा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल है साइड साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी ई की। ये चीज़ मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों समरूप हो गए, ठीक है, ठीक है, ये दोनों समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा ए सी, यानी कि जब संगत भुजा के बी ई की संगत भुजा ई सी, यानी कि जो बी ई हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब अगले पेज में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने क्या दिखाया, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी ई। जब समरूप हो गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी ए है, यानी कि बी सी बराबर ई सी हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं बी ई प्लस ई सी बराबर 2a लिख सकते हैं। बी ई भी ए है और ई सी भी ए है, बराबर क्या हो जाएगा दोनों 2a, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बी ई बराबर ई सी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई सी को बी ई के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी ई और दोनों का मान ए है ना, दोनों का मान है, इसलिए हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ई सी को हम बी ई में कन्वर्ट करेंगे, बी ई प्लस बी ई सी को मैंने लिखा बी ई, क्यों? क्योंकि ई सी बी ई और ई सी की दूरी समान है, ये भी ए है ए भी ए है, तो ई सी को बी सी और बी सी को ई सी में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2a। अब एक बी ई बराबर 2BE बराबर 2a, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, हमारा हो जाएगा BE बराबर a, और यही चीज़ हमें लाना था, BE बराबर a, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने ला दी, BE बराबर a। अब यहाँ से देखिए, अगर हम त्रिभुज बात करें, त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में, तो क्या होगा, दो भुजा ज्ञात है और एक भुजा नहीं ज्ञात है। ऐसा कंडीशन आता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम सीधा यहाँ से भी कर सकते थे, इन सबको करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें इसको कारण दिखाना होता है कि क्यों ये आधा ए होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कारण दिखा दिया। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, जो कर्ण है वो हमारा ए सी का स्क्वायर है, लंब क्या है ए ई का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी ई का स्क्वायर, ठीक है। ए सी दिया हमें 2a का स्क्वायर, ए ई हमें ज्ञात करना है, तो ए ई का स्क्वायर, बी ई का मान दिया है ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से जाएगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ से जाएगा 3a स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से 3 का अंडर रूट मिलेंगे 3, ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे ए, ठीक है। इस ए ई का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से जगह ए ई, यानी कि ए ई बराबर हमारा आया, ए ई का मान आया अंडर रूट 3 ए ई का मान आया हमारा अंडर रूट 3a। ये एक लंब का मान आया, शीर्ष लंब का मान। इसी प्रकार अगर 2 शीर्ष लंब और होते तो वो भी अंडर रूट 3, यहाँ से अंडर रूट 3a आता। क्यों? क्योंकि जो शीर्ष लंब होते हैं समबाहु त्रिभुज की वो समान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या होगी, अंडर रूट 3a होगी, ठीक है। ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया, अब 7 को भी हल कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। मतलब हमें एक समचतुर्भुज दिया है, मान लीजिए सपोज दैट इस तरह दिया है, ठीक है। समचतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, इनके विकर्ण बना देते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज थोड़ा आकार ऐसे बनेगा, इस तरह थोड़ा तिरछा, तो मैंने बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि जो भुजा है प्रत्येक का वर्ग करके जोड़ने पर उनकी जो हमारा विकर्ण है उनके वर्ग का योग करने पर बराबर होता है। कैसे, देखिए सिद्ध करना है, हम सीधा सिद्ध करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या कर रहा है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, पहले प्रत्येक भुजा का वर्ग निकालते हैं, वर्गों का योग। तो ए डी स्क्वायर प्लस ए डी हो गया, फिर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, यही तो रहेगा ना ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए डी डी सी, ठीक है। फिर हमारा सी बी हो जाएगा, सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर। ये चीज़ बराबर किसके सिद्ध करना है, इनके विकर्णों के योग के, यानी कि बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। वही कह रहा ना कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग मैंने निकाल लिया, उसका योग भी कर लिया है, उनके कर्ण के भुजाओं के वर्गों का योग का बराबर होता है। बराबर मैंने कर दिया, उनका कर्ण 2 है तो कर्ण का वर्ग कर दिया और उसका प्लस कर दिया, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। मेन चीज़ यही चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, इस भुजा का नाम रख दीजिए ओ। पहली बात तो ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, चारों कोण क्या है आपस में 90-90 अंश। कैसे, अगर हम चित्र को इस प्रकार देखें, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, अगर मैं कुछ इस प्रकार दिखाऊँ आपको, ये 6 समकोण त्रिभुज, यानी कि ये क्या हो जाएगा 90 अंश। इसी प्रकार चारों चित्रों को अगर घुमा के देखें तो प्रत्येक कोण क्या होगा 90 अंश होगा, यानी कि जब 90 अंश एक कोण है तो ये कोण क्या है, समकोण है, ये भी समकोण है, ये नीचे वाला भी समकोण है, और ये भाई ये भी समकोण है, ठीक है। तो उत्पत्ति हम क्या लिखते हैं, उत्पत्ति त्रिभुज ए, इसका नाम ओ रख दीजिए, ओ डी में, ठीक है। ए ओ डी में क्या मिलता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अच्छा, इसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण ये होगा, यानी कि ये जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। हमने इसमें लगाया पाइथागोरस प्रमेय, ए डी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि ओ ई स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैंने किया है ये, इसी प्रकार प्रत्येक त्रिभुज में करके चलना है, प्रत्येक त्रिभुज में। तो हम सीधा निकाल दे रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो समीकरण हो गया। अब त्रिभुज किस में बात करेंगे, डी ओ सी में, डी ओ सी में, डी ओ सी में क्या होगा, कर्ण क्या होगा डी सी स्क्वायर बराबर
लंब कोई भी मान सकते हैं, OD स्क्वायर प्लस आधार OC स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इसकी जो इस त्रिभुज का अगले पेज में निकालते हैं, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें निकालते हैं। अगर मैं उस चित्र को यहाँ से फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को निकाल लिया। अब तीसरे त्रिभुज में इस त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज कौन? BOC या COB कुछ लिख सकते हैं। त्रिभुज BOC में क्या है? कर्ण क्या है? BC है। BC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मान लीजिए OB प्लस आधार OC स्क्वायर। ये आ गया समीकरण 3। अब चौथा त्रिभुज बच रहा है, उसमें भी बात कर लेते हैं। त्रिभुज AOB में, ठीक है, त्रिभुज AOB में यहाँ से क्या हो जाएगा? AOB में कर्ण AB स्क्वायर बराबर लंब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। चारों त्रिभुजों का मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। अब क्या करेंगे? चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। लेफ्ट वाला जोड़ देंगे अलग, राइट वाला जोड़ देंगे अलग। लेफ्ट में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ये वाला AB स्क्वायर। मैंने लेफ्ट वाला जोड़ दिया मैंने। अब राइट वाला भी जोड़ते हैं। ठीक है, राइट वाला OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर यहाँ से OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस यहाँ से OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, मैंने लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ दिया है। अब देखिए करेंगे क्या? राइट वाला तो ऐसे रहने देंगे, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ से OA स्क्वायर, यहाँ से भी OE स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? सब में 2 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा? 2 तो लिख दीजिए। ठीक, अब जो यहाँ से देखिए OA प्लस OB, चित्र में देखिए कहाँ है? OA प्लस OC, सॉरी यहाँ से ये वाला OA और OC देखिए। ठीक है, OA और OC को हम लिख सकते हैं AC, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे इस तरह नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए चूँकि OA बराबर, यहाँ से देखिए OA बराबर OC है, यही चीज़ है ना, OA बराबर OC, तो हम OA को OC लिख सकते हैं, यही चीज़ है ना, OA को हम OC लिख सकते हैं। ठीक है, और OC को OA लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा OC प्लस OC बराबर, AC को क्या लिख सकते हैं? AC को, AC रेखा को OC प्लस OC लिख सकते हैं, OC प्लस OC। क्यों? क्योंकि ये जो OC है इसके भी बराबर है, इसीलिए AO को हम यहाँ से देखिए OC प्लस OC बराबर AC। ठीक है, OC तो मैंने लिख दिया, अब OB। अच्छा, इस तरह नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ से देखिए OA प्लस OC बराबर AC लिख सकते हैं, OA प्लस OC बराबर AC लिख सकते हैं। चूँकि हमें यहाँ से देखिए OA तो मैंने लिख दिया प्लस OC बराबर दिया है OA,
बराबर ए सी, यहाँ से हो जाएगा 2OA बराबर ए सी। ठीक है, ये चीज़ हमें लिखना है, इस रेखा को ए सी को। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इस रेखा को इसको जोड़ने पर 2OA। ठीक है, ए सी को मैंने लिखा। इसी प्रकार इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे आएगा, जो हमारा आएगा उत्तर हो जाएगा 2OB स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आएगा। OB कैसे आएगा, जैसे इस तरह आया, जैसे देखिए OB और OD। ठीक है, यहाँ से देखिए OD और OC, सॉरी हाँ OD और OB, ये चीज़ AD। तो OD और OB को हम OD बराबर OB लिख सकते हैं, तो यानी कि OD 2 बार हम लिख सकते हैं या OB 2 बार लिख सकते हैं। तो इसे ये हो जाएगा 2OB स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, तो इसमें क्या लेंगे, 2 गुणे 2 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 तो मैंने रहने दिया, OA स्क्वायर को अब क्या लिख सकते हैं आप, OA स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/2 BD का स्क्वायर, BD नहीं सॉरी, ठीक है OA है ना, तो यहाँ से जाएगा 1/2 AC का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे हो जाएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। OB को लिख सकते हैं 1/2 BD का स्क्वायर। देखिए इसको समझते हैं पहले, OA को 1/2 AC का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। OA है यानी कि AC का आधा क्या है, AC रेखा का आधा OA है, तो यही चीज़ तो लिखा है, AC रेखा का आधा का मतलब 1/2, AC रेखा का आधा OA लिख सकते हैं, AC रेखा का आधा OA लिख सकते हैं। इसी प्रकार BD रेखा का आधा OB लिख सकते हैं, OB का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज़ ये लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो 2 है, 2 में अच्छा एक चीज़ है, पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से जाएगा AC स्क्वायर बटा 2 दूनी में 4 प्लस BD स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/4 ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या हमारा, ये चीज़ अभी ऊपर आ रहा था ना, यहाँ से लिख देते हैं हम AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, यहाँ से जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, AC स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर, यही चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसको मैंने उतारा और ये चीज़ जो आया वैल्यू लिख दिया, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हो गया 7वां। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8वें में पहला और दूसरा, चलिए पहला दूसरा मैं दोनों लगवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB है। दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर के दर्शाना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे को भी दर्शाना है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो हमें दिया है OD परपेंडिकुलर BC, यानी कि जो OD रेखा है, ये रेखा वो BC पर लंब है। इसी प्रकार OE रेखा AC पर लंब है और OF रेखा AB पर लंब है। ये चीज़ तो हमें दिया है। ठीक है, तो चलिए हम पहला जो है उसे सिद्ध करते हैं। तो दिया है, दिया क्या है, दिया है क्या दिया है कि OD परपेंडिकुलर है BC के, OE परपेंडिकुलर है AC और OF
परपेंडिकुलर है ए बी। ये चीज़ तो दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ दिया है। अब देखिए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है अब उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पहला वाला हल कर रहे हैं, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखने में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन है काफ़ी आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। जितना डिफ़िकल्ट है उतना भी आसान है, जितना आप डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बोल रहा है ओ ए का स्क्वायर, और इसमें देखिए कोई रेखा ओ ए है, ओ तो है लेकिन ओ से ए तक रेखा नहीं खींची गई है, तो क्या कर लेंगे हम, ओ ए से रेखा खींच लेंगे ओ तक, ओ ए का रेखा हो गया। फिर करा ओ बी का स्क्वायर, ओ बी है, ओ बी भी नहीं है तो ओ बी हम रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। ओ सी का स्क्वायर, ओ से सी में भी नहीं रेखा तो इसको भी खींच लेते हैं हम, ओ सी, ठीक है। ओ ई है, ओ ई है, ओ एफ भी है, अब सब है, ठीक है। तो यहाँ से दर्शाना क्या, देखिए पहले यहीं से देख के चलेंगे, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हम पहले लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, और राइट साइड हमें लाना है, तो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे, ओ ए स्क्वायर को हम चेंज करेंगे, चेंज जब करेंगे तो जो राइट साइड में दिया हो ए एफ, इसी के अकॉर्डिंग ओ ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ओ ए स्क्वायर, यहाँ से ये जो हमारा है ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये इसका क्या है, कर्ण है, ठीक है, और ये लंब है, तो ओ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या है, ए एफ है, इसलिए इसी त्रिभुज को लेंगे। अगर यहाँ ए ई रहता तो इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को, तो यहाँ से ओ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, इसी को लिख रहे हैं ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ओ बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओ बी रेखा इधर है, ये चीज़, यानी कि इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये वाले त्रिभुज में कर्ण ये है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब इसको चेंज करेंगे, ओ सी स्क्वायर, ओ सी कहाँ है, यहाँ से, ठीक है। अब हाँ बी डी है, ठीक है ना, तो यहाँ से जाएगा हमारा बी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ओ ई है, ओ सी ई है, तो यहाँ से देखिए राइट साइड में सी ई लाना है, यानी कि ये वाला भुजा लेना है, तभी तो सी ई आएगा, ना कि हमें ये वाला भुजा नहीं लेना है, या तो डी सी आएगा, हमें सी ई लाना है, तो ये वाला इस त्रिभुज में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है ओ सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों को मैंने चेंज कर दिया, जब इन तीनों को चेंज कर दिया, इन तीनों को वैसे लिख देंगे, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा, ठीक है, यहाँ से प्लस ओ एफ का स्क्वायर है, यहाँ से माइनस ओ एफ का स्क्वायर कट गया, प्लस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा कोई कटेगा, प्लस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारा बचा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यही चीज़ हमें लाना था, ए सी या सी कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ हमें लाना था। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड हमें पता चल गया, ठीक है।
तो ध्यान से कीजिएगा, ना समझा तो एक बार और कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, लाइक बिल्कुल, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो दूसरा हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा भी कर लेते हैं। जो 2 है दूसरा, उसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। दूसरा में क्या दिया है कि AF का स्क्वायर, सीधा सिद्ध करते हैं। दिया है, सिद्ध करना है, दिया है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखा AF की स्क्वायर, यानी कि AF का स्क्वायर। तो AF की स्क्वायर को लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। अब कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से जाएगा कर्ण के स्क्वायर, यानी कि एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, मतलब वैसे एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि कहाँ से ये चीज़ आया। तो OA का स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है, AF का। तो क्या से करेंगे, AF का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस OF का स्क्वायर बराबर आपका होगा AF का स्क्वायर। AF का वैल्यू क्या आया, OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, यही चीज़ मैंने किया है। अब इसी प्रकार से मैंने इसको भी निकालूंगा, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। प्लस BD के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BD के स्क्वायर को लिख सकते हैं OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा CE स्क्वायर है ना, ठीक है। तो CE का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। ये मैंने लेफ्ट LHS लिया है, यहीं से मैंने ले लिया है, ये तो RHS बाद में लाएंगे, ठीक है। इतने को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, OA स्क्वायर माइनस, यहाँ से लिखेंगे OE का स्क्वायर पहला। फिर अब लिखेंगे OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से प्लस हो जाएगा, नहीं ठीक है माइनस है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ से प्लस है बीच में प्लस। अब क्या लिखेंगे OB स्क्वायर, ये चीज़ OB स्क्वायर माइनस OF के स्क्वायर क्यों लिखा अभी देखो पता चलेगा। अब देखिए OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर माइनस OE के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AE स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर को लिख सकते हैं DC स्क्वायर, ठीक है, यार CD स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, FB या BF का स्क्वायर। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था RHS, ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना था RHS। अब देखिए यहाँ से किस तरह इसको किया गया, यहीं से देखिए, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, ठीक है। हमें OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर निकालना था, तो यहीं से दिया है ना, यहाँ से मैंने निकाला है OA स्क्वायर माइनस OE, हाँ इस त्रिभुज में लिया है, अब इस त्रिभुज में लिया है, तो इस त्रिभुज में जब लेगा तो E हो जाएगा, ठीक है। तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अब इस त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण के स्क्वायर यानी कि OA स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर यानी कि AE की स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये चीज़ निकालेंगे। अब हमें ज्ञात करना है OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो OA स्क्वायर OA स्क्वायर इसको हम पक्षांतर करेंगे OE स्क्वायर बराबर क्या बचा AE स्क्वायर। इसी के स्थान पर मैंने यही लिखा है AE स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार मैंने किया है तीनों RHS लाने के लिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा भी हो गया, 8वें का दूसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान है, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप से रिपीट कीजिएगा, अपने आप लगाइए, ना लगे तो वीडियो को पॉज करके अपने आप लगाइए, ठीक है, ना लगे तो फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। अपने आप से खुद से करने में ज़्यादा अच्छा होता है,
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी करते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि 10, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूँ। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से, अब यहीं से ध्यान दीजिए पहले, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, यानी कि पहले यहाँ से भूमि ले लीजिए, भूमि से 8 मीटर है ये, इतना मीटर, 8 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए क्या है, एक खिड़की है, यह है खिड़की, ठीक है। यहीं से ध्यान दीजिए पहले, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, ठीक। और सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर, यानी कि यहाँ से सीढ़ी अगर है, यहाँ से दीवार पर टिकाया जा रहा है और सीढ़ी कहाँ तक पहुँचती है, खिड़की तक, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, ये चीज़ दिया है, ठीक है। अब देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये दीवार है, ठीक है, दीवार पर टिकाया जा रहा है, 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर। अब यहीं से समझिए, दीवार की आधार से, दीवार है, दीवार का आधार ये है, दीवार के आधार से जो काम होगा यहीं से होगा। सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने x से ही मान लिया, ठीक है, A, B और C, ठीक है। तो इसकी दूरी मैंने मान लिया x, कुछ भी मान सकते हैं या फिर x मान सकते हैं या फिर नाम ही रखते हैं, तो मानने में थोड़ा आसान होता है, चलिए हम मान ही रखते बता देते हैं, यानी कि इसका नाम से ही हम बता देंगे, ठीक है। अब ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, दो भुजा ज्ञात है, तो तीसरी भुजा हम आसान से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, सीधा हम लगा देते हैं, दिया है सिद्ध करना, आप लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर का मान 10 स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस BC का मैंने क्या माना है, x स्क्वायर, आप नाम भी रख सकते हैं BC स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 दाम 100 बराबर इसका स्क्वायर 64, 8 टाइम 64 प्लस x स्क्वायर, तो 100 64 को 75 करो बराबर आ जाएगा x स्क्वायर, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 बराबर x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36। अब x बराबर हो जाएगा √36, यानी कि x बराबर ±6। x का जो मान आया वो हमारा 6 मीटर आया, और x क्या था, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी। तो यहाँ से लिख दीजिए, दीवार की आधार से, ठीक है, सीढ़ी के निचले सिरे, ठीक है, निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर है, मीटर लिख दीजिए, ठीक है। तो काफ़ी आसान था ये 9वां क्वेश्चन। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे से, पहले हम एक खंभा बना लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है, 18 मीटर, ठीक है, दिया है प्रश्न में। ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, यहाँ से बात हो रही है, ऊपरी सिरे से एक तार एक सिरा जुड़ा हुआ है, 2 तार हैं, एक सिरा जुड़ा हुआ है,
दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से खूंटा तो नीचे होगा, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ, ये हुआ। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यहाँ से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, मान लीजिए इतना दूरी पर गाड़ा जाए, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यानी कि यहाँ से जो दूसरा तार खूंटे से बना हुआ है, ये है हमारा खूंटा, ठीक है। कितनी, यहाँ से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि ये तार जो है क्या रहे, तना रहे, ठीक है। जबकि तार की लंबाई क्या दिया है, 24 मीटर, यानी कि जो हमें लंबाई ज्ञात करना है इसका ABC, यानी कि BC की लंबाई ज्ञात करना है। कह रहा है कि खंभे के आधार से तार को कितनी दूरी पर बांधा जाए, यानी कि ये लंबाई हमें ज्ञात करना है। दो भुजा ज्ञात है, पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दिया है, क्या दिया है, खंभे की ऊंचाई बराबर 18 मीटर, और क्या दिया, तार की लंबाई बराबर 24 मीटर, ठीक है। अब हम लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 18 स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, कर्ण दिया है 24, ठीक है। यहाँ से जाएगा 24 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 18 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है BC का स्क्वायर, ठीक है। 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 आएगा बराबर, ठीक है। और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 576 है ही, इसे 75 करेंगे 324 बराबर BC स्क्वायर, घटा देंगे, यहाँ से जाएगा 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से यहाँ से जाएगा 3, ठीक है, 252 बराबर BC के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 252, तो BC बराबर आ जाएगा हमारा √252। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 6, यानी कि 36 7 252, तो 6√7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, BC की लंबाई 6√7, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब एकदम फ्री होता है, ठीक है। आप कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको पसंद आ रही तो बेशक आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ही कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कह रहा है एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। कह रहा है ये 1/1/2 है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों की दूरी ज्ञात कीजिए। ये उत्तर की ओर चलता है और ये दक्षिण की ओर, ठीक है। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, हाँ, ये उत्तर की ओर उड़ता है, ये पश्चिम की ओर, ठीक है। 1200 किलोमीटर चाल से उड़ता है पश्चिम की ओर, इसमें मैंने नहीं लिखा है, ठीक, यहाँ से सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख लिया है, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उत्तर दिशा का बात कर रहा है, तो पहले हम यहाँ दिशा बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से देखिए, नीचे वाला आप जानते हैं दक्षिण होता है, उसके सामने वाला उत्तर, ये वाला पूर्व, ये वाला पश्चिम, ठीक है। ये तो मैंने दिशा बना लिया। अब देखिए पहला जो है जहाज,
वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो यहाँ से लिख देंगे पहला जहाज की चाल या पहले जहाज की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहा है। अब 1.5 घंटे में 1/2 घंटे में जहाज की चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 गुणे 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 के 2, 2 3/2, 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 1000 में भाग करेंगे 500 आ जाएगा, 500 से 3 में गुणा करेंगे 1500, यानी कि ये जाएगा 1500 किलोमीटर। पहला जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर गया, मैंने 1.5 घंटे में निकाला तो वो 1500 किलोमीटर गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जहाज, ठीक है, दूसरा जहाज की चाल कितना है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1200 किलोमीटर जाता है। अच्छा, 1 से 1/2 घंटे में जहाज की चाल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1200 गुणे कितना हो जाएगा, 3/2, 3 चौके 12, 400 आया। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, थोड़ा 1200 है ना, यहाँ से आएगा, ये आएगा 6, ठीक है, 2 छक 12, तो 6 3 18, ये बराबर आया 1800 किलोमीटर। यानी कि दोनों मान हमने निकाल लिया। 1.5 घंटे बाद जहाज कहाँ पहुँचा, 1500 किलोमीटर। कहाँ, पहला जो आया है उत्तर में, उत्तर ये है, मान लीजिए 1500 किलोमीटर यहाँ आया, 1500 किलोमीटर जहाज यहाँ था, यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, 1.5 घंटे बाद 1500 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ आया। ठीक है, अब पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर आया है, पश्चिम की ओर मान लीजिए 1800 किलोमीटर यहाँ आया, ये आया 1800 किलोमीटर। अब कह रहा है 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि ये चीज़ ज्ञात करना है। ये यहाँ ये दूरी हमें 1500 दिया है, ये दूरी हमें 1800 दिया है, ये दिया ना 1800, ये 1500, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1500 किलोमीटर दूरी तय किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये कितना दूरी तय किया, 1800। अब कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप ज्ञात कीजिए। तो क्या लगाएंगे, 2 भुजा ज्ञात है, कर्ण नहीं ज्ञात है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से नाम दे सकते हैं ABC। तो क्या हो जाएगा, AC² बराबर AB² प्लस BC का स्क्वायर। तो इसी मान को हम रख लेते हैं। AC² का मतलब 1500 का, सॉरी AC² नहीं ज्ञात है, तो AC² बराबर AB का मतलब 1500 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 1800 का स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज़ हम चले अगले पेज में हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए AC² बराबर, इसका वर्ग करेंगे 15 में 225 4 0 प्लस 18 में 324 4 0, इसको जोड़ लेंगे। AC² बराबर 4 0 से 4 0 पहले जुड़ जाएगा, बराबर 4 5 9, ठीक है, 2 2 4 3 2 5, इतना आया। तो अगर यहाँ से जाएगा AC बराबर √54, ठीक है, 940, तो AC बराबर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा, यहाँ से अगर हम वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो इसका वर्गमूल आएगा 300√61 प्लस माइनस में। ये मैंने निकाल के रखा था, निकालने पर आपको वर्गमूल निकालना चाहिए।
ठीक है। अगर इसको निकालेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप निकाल लीजिएगा, वर्गमूल निकालना आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300√61, ठीक है। यानी कि दोनों क्या जहाज़ों की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 300√61। मीटर में था, मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये रहा हमारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी जितना मैंने सवाल बताया है उन सवालों में किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपके कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगा, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।